हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलीगन्स। यानी पॉलीगन्स से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो ग्रुप डी वगैरह हो, आर्मी वगैरह हो, एनटीपीसी हो, या आपका बड़े बड़े एग्जाम जो हो जाते हैं जिसमें आपका मैथ्स वगैरह बेहतर ढंग से आता है, यानी एलडीसी हो, सीजीएल हो, ये सब एग्जाम में भी पॉलीगन्स से क्वेश्चन हम लोगों का रहता है। तो पहले हम लोग समझें कि व्हाट इज द पॉलीगन। यानी पॉलीगन जो होता है यानी बहुभुज। तो हम लोग इसको समझते चलते हैं, एक एक पॉइंट कंसेप्ट भी समझेंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। यानी हम लोग देखेंगे बहुभुज। बहुभुज इंग्लिश में इसको पॉलीगन्स कहा जाता है। तो देखिए पॉलीगन्स कहा जाता है बहुभुज, यानी यहीं से भुजा मतलब यहाँ साइड हो जाएगा, बहु मतलब मल्टी, यानी बहुत अधिक भुजा होना चाहिए, यानी जिसमें दो या दो से अधिक भुजाओं का यहाँ सहारा लिया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ठीक है, इस तरीके से 10 भुज, ऐसे बहुत सी भुजाओं के बारे में हम लोग समझेंगे। यानी उस भुजाओं से बने हुई आकृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब कोई भी क्लोज्ड आकृति बनेगी भुजाओं के सहारे तो वहाँ पर क्या होगा, एंगल की भी बात आ जाती है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो बहुभुज जैसे होता है, एक उत्तल बहुभुज होता है, एक अवतल बहुभुज। यानी उत्तल मतलब कन्वेक्स पॉलीगन्स हो गया, अवतल मतलब कनकेव पॉलीगन हो गया। फिर आप देखेंगे एक तो समबाहु बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन कहता है, उसी से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यानी हम लोग रेगुलर पॉलीगन को यहाँ देखेंगे। तो उत्तल बहुभुज जो होता है उसमें ईच जो एंगल होता है कम से कम 180 डिग्री से कम ही होना चाहिए। अवतल बहुभुज है तो कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से अधिक हो गया तो अवतल बहुभुज हो जाएगा। अब रेगुलर पॉलीगन में हम लोगों को देखना है कि सभी भुजाएं समान होती है। अब यहाँ एक बात याद रखना है ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर सभी भुजाएं समान हो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में तो भुजाएं समान तो उसके सामने का कोण भी समान होगा। दैट मीन्स कि जो इंटीरियर एंगल होगा रेगुलर पॉलीगन का यानी समबाहु बहुभुज का वो सब क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और एक्सटीरियर एंगल कोई भी होता है वो ऑलवेज भी 360 हो जाता है, यानी 360 डिग्री हो जाता है। इसको याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछ दे कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल, तो सभी बाह्य कोणों का योगफल मिलकर 360 डिग्री होगा, लेकिन अंतःकोण क्या होगा, 180 होगा। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी बहुभुज का जो इंटीरियर एंगल है वो जैसे मान लीजिए त्रिभुज में 180 होता है, चतुर्भुज में 360 होता है, तो आखिर क्यों होता है उसके लिए एक फार्मूला है। उसके बाद हम देखेंगे पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, षष्ठभुज का। फिर इसी तरीके से और भी पॉइंट है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग देखें कि किसी भी समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, यानी सभी अंतःकोणों का योगफल निकालना है तो एस बराबर हो जाएगा n-2 इंटू 180। देखिए ये फार्मूला इटसेल्फ क्वेश्चन भी बनता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है n-2 इंटू 180। यानी इससे आप क्या करेंगे, अगर आपको n दे रहा है तो आप बता देंगे टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर सम दे तो आप n बता सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला को एक दो रूप में और भी देखना होगा कि ऑप्शन में पूछ दिया था डायरेक्ट ये फार्मूला ही, लेकिन लिखा दूसरे ढंग से था। जैसे अंकों का गेम था, वो कुछ अलग नहीं था। जैसे इसको थोड़ा सा और सजाया जाए तो लिख सकते हैं n-2 इंटू 180 को तोड़ दीजिए 2 गुने 90, यानी आप इस 2 को अंदर ले लीजिए तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, यानी इटसेल्फ ये भी एक क्या है, फार्मूला है। यानी ये जो बात है वही बात ये भी है, लेकिन क्या है, थोड़ा अंक को दाएं बाएं लिख के इसको दूसरे रूप में लिखा गया है। तो आपको ऑप्शन तो राइट चुनना है, यानी देखना होगा। यानी किसी भी बहुभुज के समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू 180, अदरवाइज 2n-4 इंटू 90 डिग्री। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था तो 90 डिग्री नहीं लिखा था, जैसे कि 90 डिग्री का अर्थ है समकोण हो जाता है। 90 डिग्री से जब कम होगा तो न्यून कोण हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम तो अधिक कोण हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया था कि ऐसे ऑप्शन में लिखा था 2n-4 समकोण। ठीक है, यानी यहाँ बदलते जा रहा था बार बार, जैसे n-2 समकोण, 2n-4 समकोण, 2n-6 समकोण। तो राइट आंसर क्या होगा, 2n-4 समकोण। तो ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बात एक ही है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया है उस राइट ऑप्शन को आप चुनेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये राइज हो रहा है कि त्रिभुज में 180 डिग्री होता है तो क्यों होता है, चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है तो क्यों होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे जज कर लेंगे, चलिए इस फार्मूला को याद रखेंगे और क्वेश्चन हम लोगों का बन जाएगा। तो अब देखिए, अगर बात त्रिभुज की जाए तो त्रिभुज में भुजा कितना होगा, 3। त्रिभुज में साइड कितना होगा, 3। दैट मीन्स n बराबर 3 होगा।
अब n बराबर 3 होगा तो आपको तो योगफल चाहिए इंटीरियर एंगल का, यानी सभी अंतःकोणों का योगफल आपको चाहिए। तो n - 2 × 180 यानी 3 - 2 × 180 करेंगे तो 1 गुने 180 यानी आपका हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरीके से कंफर्म हो गया कि बहुभुज वाले फार्मूला से ये कंफर्म होता है कि त्रिभुज में 180 डिग्री सभी अंतःकोणों का होता है। वैसे तो याद रहता है, लेकिन जब षष्ठभुज, अष्टभुज, दशभुज की बात आती है तो हम लोग भूल जाते हैं, वहां पे हम लोगों को इसके सहारे निकालना होगा। चलिए देखते हैं फिर। अब चतुर्भुज के लिए आप देखिए, ठीक है, तो चतुर्भुज के लिए देखिए तो n बराबर 4 हो जाएगा। तब n बराबर 4, 4 में से 2 गया, यानी अगर लिखेंगे भी तो 4 - 2 गुने 180 यानी 4 में से 2 गया 2, 2 गुने 180 डिग्री यानी 360 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। चलिए n बराबर 5 पर देखा जाए, यानी पंचभुज जब होगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब पंचभुज के बारे में। तो पंचभुज में n बराबर क्या हो जाएगा 5। इससे पहले चतुर्भुज के बारे में हम लोग बात किए थे तो n बराबर 4 था। तो पंचभुज n बराबर 5 यानी हम साइड n बराबर 5, 6, 7 लेकर चल रहे हैं और आप समझ रहे हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति त्रिभुज हो गया, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति हो गया तो चतुर्भुज हो गया, 5 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति पंचभुज हो गया। ऐसे ही षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ठीक है, नवभुज, दशभुज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पंचभुज की, तो n बराबर 5 लेना होगा। तो 5 - 2 × 180, 5 में से 2 गया 3, 3 × 180 यानी 18 × 54 यानी ये 540 डिग्री हो गया। पता है इसका इस्तेमाल कैसे करना होगा, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि पंचभुज, किसी भी समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बताएं, लेकिन ये पूछा। लेकिन इसके अलावा एक बात क्या पूछ सकता है, 5 गो यहाँ पर भुजा है तो 5 कोण बन रहे हैं, तो क्या करेगा 4 गो कोई भी कोण का मान दे देगा और कहेगा 5वां कोण का मान बताएं, यानी 5 गो अंतःकोण बन रहा है पंचभुज में। तो आपसे ये टोटल अंतःकोण आपका कितना हो गया 540 डिग्री, सभी अंतःकोणों का योगफल 540 डिग्री हो गया। तो 4 गो अंतःकोण का मान दिया रहेगा, कहेगा 5वां का मान बताएं, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। तो पहले आप क्या करेंगे कि सभी अंतःकोणों का योगफल निकाल लेंगे और 5 में से 4 का दिया है तो जोड़ लेंगे और टोटल में से घटा लेंगे तो 5वें का मिल जाएगा। ऐसे ही षष्ठभुज में भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन की भी हम लोग चर्चा करेंगे, वो सब क्वेश्चन भी। चलिए आगे देखते हैं षष्ठभुज, यानी कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना होता है। तो देखिए षष्ठभुज में n बराबर क्या लेंगे 6, तो n बराबर 6 लेंगे तो योगफल हो जाएगा n - 2 × 180, 6 - 2 क्या हो गया 4, 18 चौक 72 यानी 720। तो n बराबर 6 है तो एक क्वेश्चन कहेगा किसी भी षष्ठभुज, किसी भी समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बताएं, तो 720। अब ये कह सकता है कि 5 गो कोण का मान दे देगा और कहेगा छठे कोण की मान बताएं, तो 720 में से वो 5 कोणों का योगफल घटा लेंगे तो क्वेश्चन हम लोग का बनेगा। इन द सेम में सब जगह ऐसे ही बात रहेगी और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो निकालते चलें। अब n बराबर अगर 7 लेते हैं, तो n बराबर 7 लेते हैं तो देखिए ना 7 में से 2 गया 5, 5 गुने 180 डिग्री 18 × 5 900 यानी सप्तभुज होगा तो अंतःकोणों का योगफल 900 हो गया। अब बताइए अष्टभुज हो तो अष्टभुज होगा तो n बराबर 8, 8 में से 2 गया 6 यानी 6 गुने 180, ठीक है, तो कर सकते हैं। तो 18 × 90, 18 × 6 108 यानी 1080 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही n बराबर 9 पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलिए आगे आते हैं, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों को मिलकर कुछ बात होता है, यानी किसी भी समबाहु बहुभुज के अंतःकोण प्लस बाह्य कोण मिलकर आपका 180 होता है। कितना होता है, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण मिलकर 180 होता है। ये फार्मूला है, इसको माइंड में रखेंगे, इसी के यूज से क्वेश्चन बनेगा। अब एक फार्मूला और होता है कि बाह्य कोण दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई n, 360 डिवाइडेड बाई n। इस पर मैं क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करूंगा। ये दो फार्मूला महत्वपूर्ण है जिस पर बहुधा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चलेगा, तो देखिए क्या करेगा, बाह्य कोण का मान दे देगा और कहेगा अंतःकोण का मान बताए, तो डायरेक्ट ई का मान देगा तो आई मिल जाएगा इसी फार्मूले से। आई यानी एक अंतःकोण का मान देगा तो ई मिल जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, जब दोनों फार्मूला का यूज कराना होगा तो आपको एन का मान देगा, तो एन का मान देगा तो इससे ई मिल जाएगा और ई मिल जाएगा तो फिर ई का मान यहाँ रखेंगे तो आई मिल जाएगा। यानी एन का मान दे के आपको एक अंतःकोण का मान पूछ सकता है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बोथ फार्मूला का एप्लीकेशन पर भी क्वेश्चन बेहतर ढंग से हम लोग बना लेंगे। तो चलिए अब इसके बाद एक फार्मूला है, विकर्ण की बात होती है। तो विकर्ण की बात होती है यानी किसी भी समबाहु बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो उसका फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 3n/2। किसी भी समबाहु बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है, यानी कैपिटल N, यानी विकर्णों की संख्या क्या होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स की यहाँ बात मैं कर रहा हूँ। और ये n जो है साइड को यहाँ पर क्या कर रहा है, नोटेशन दे रहा है, यानी साइड के बारे में ये लीड कर रहा है। ये n क्या है, तो विकर्णों की संख्या के बारे में बता रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे n स्क्वायर माइनस 3n/2। तो देखिए अब यहीं से पता चल जाएगा कि त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है, जबकि चतुर्भुज में विकर्ण 2 होता है। तो क्यों 2 होता है और त्रिभुज में क्यों विकर्ण नहीं होता है, यहीं से जस्टिफाई हो जाएगा। तो चलिए कैसे जस्टिफाई हो जाएगा। त्रिभुज के लिए n बराबर क्या लेना होगा आपको, 3। n बराबर 3 लीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 गुना 3 9, यानी 9 माइनस 9 0/2, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ देता है 2/0, तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है। यानी यहाँ पर एक आपके एडिशनल मैं बात बता दे रहा हूँ कि 0 बटा कोई अंक होगा तो इसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन अंक बटा 0 होगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। चलिए अब 0/2 यानी 0 हो गया। दैट मीन्स कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है, और आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज ये जस्टिफाई हो गया कि क्यों नहीं होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। यानी बहुभुज के प्रॉपर्टीज के कारण पता चला कि त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है। अब हम लोग अगर चतुर्भुज की बात करें तो n बराबर 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 12/2, 16 में से 12 गया क्या हो गया 4, 4/2 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तब यहाँ से कह सकते हैं आप कि विकर्णों की संख्या चतुर्भुज में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी बहुत बार आपको क्वेश्चन देगा और कहेगा कि भुजाओं का सहारा लेकर आप विकर्णों की संख्या बताएं, या कितना बार विकर्ण दिया रहेगा आपसे कहेगा भुजा का बात बतलाएं। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए n बराबर कह दे 25, ठीक है, और कहे कि विकर्णों की संख्या बताइए, तो n का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो अब चलिए इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो भी फार्मूलाज वगैरह हम लोग पढ़े हैं इसको अलग अलग रूप में क्वेश्चन देता है, तो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 1-2 नंबर आप अच्छे से बना सकते हैं। कह रहा है किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा, या कह रहा है किसी समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा, या कह रहा है किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। तो देखिए 2 तरीके से बन जाएगा। यानी यहाँ पर आप कर सकते हैं किसी समबाहु पंचभुज है तो टोटल योगफल सभी अंतःकोणों का योगफल निकाल लीजिए, यानी s बराबर n-2 × 180, यानी ये 5 - 2 गुने 180 डिग्री, अर्थात यहाँ क्या हो गया 54, यानी 540 डिग्री। 540 डिग्री सभी अंतःकोणों का योगफल है। और साफ सुथरा यहाँ क्लियर है कि समबाहु बहुभुज अगर आप पढ़ रहे हैं तो सभी अंतःकोणों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है, क्योंकि समान भुजा के सामने का कोण ऑलवेज समान होता है। यानी टोटल 540 डिग्री है और 5 कोण है, तो सब पांचों बराबर कोण है, इसलिए भाग देंगे तो एक अंतःकोण का माप यहाँ से मिल जाएगा, यानी 5 × 5 108 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसको दूसरे ढंग से ऐसे हम लोग बना सकते थे, 2 फार्मूला हम लोग लिखे थे ना, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी एक था I + E बराबर 180 डिग्री, एक फार्मूला ये था, एक था E बराबर 360/n। तो ध्यान से देखिए आपको गिवन क्या है, यानी आपको पता क्या है। तो फार्मूला जितना भी किसी भी चैप्टर में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये देखते हैं कि व्हाट इज गिवन, और उसके बाद देखते हैं कि ये जो गिवन है किस फार्मूला में टर्म के रूप में आया हुआ है, वहां से कुछ बातें मिल जाती हैं। फिर फर्दर आप बढ़ते हैं तो आगे आपको रास्ता मिल जाता है, और पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट करके आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ व्हाट इज गिवन यानी n दिया हुआ है, पहला वाला ही क्वेश्चन बता रहे हैं दूसरे तरीके से। तो पंचभुज यानी n बराबर 5 दिया है, आप ही सोचिए ना, दोनों फार्मूला इसमें से लगेगा कौन, तो n जहां अवेलेबल होगा वहीं ना ये लग सकता है। तो चलिए यहाँ लगेगा, यानी E बराबर 360/5, यानी 7 × 5 = 35 और 5 दूनी 10, यानी 72 डिग्री हुआ। तो ये एक्सटीरियर एंगल आया, यानी एक अंतःकोण का मान आ गया। अब कह रहा है एक बाह्य कोण का मान आ गया, पूछ रहा है अंतःकोण का मान बताएं, तो फिर ये फार्मूला लग जाएगा, यानी I + E बराबर 180 डिग्री। तो I + E बराबर 180 डिग्री, जिसमें से E कितना है 72 डिग्री। अब 180 में से 72 घटाएंगे तो आपका
8 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से आप देख सकते हैं कि 108 डिग्री आ रहा है। चलिए इस तरीके को मैं यूज जानबूझकर यहाँ करूंगा सो दैट कि इस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो बार बार यूज करने से क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता है और रिवीजन बार बार करने से ही कोई बेहतर स्कोर कर सकता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, याद भी हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। तो n बराबर 6 है, तो पहले हम फार्मूला लगा ले, e बराबर 360/n यानी 6, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री। अब दूसरा फार्मूला लगा ले, i प्लस ई बराबर 180 यानी i प्लस 60 बराबर 180। तो देख रहे हैं i बराबर 180 में से 60 गया, कितना डिग्री हुआ, 120 डिग्री हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन इन इजी वे बन जाएगा। विदाउट यूजिंग द पेन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये अंक जो होता है छोटे छोटे हो रहे हैं और कट रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप बताएं, यानी n बराबर क्या लेना होगा, 8 लेना होगा। तो पहले e निकाल लीजिए, तो e बराबर क्या हुआ, 360/8 यानी यहाँ देखिए 8 चौका 32, 8 पचे 40 यानी 45 डिग्री हो गया। अब हम लोगों से i पूछा है, यानी एक अंतःकोण का मान बताना है, i प्लस ई बराबर 180 डिग्री। तो i प्लस ए 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180। और यहाँ से आप घटा देंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। चलिए कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इसके बाद देखते हैं। दिया हुआ है किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, तो आपसे कह सकता है भुजाओं की संख्या बताएं, या कह सकता है प्रत्येक अंतःकोण का मान बताएं। दिया हुआ है किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताएं या प्रत्येक अंतःकोण का मान बताएं। या कह सकता है किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 30 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताएं तथा प्रत्येक अंतःकोण का मान बताएं। तो आपके पास दो जो फार्मूला है, i प्लस ई बराबर 180 डिग्री या e बराबर 360/n, वही दो फार्मूला यहाँ लगने जा रहा है। तो देखिए ये बाह्य कोण 40 डिग्री है, यानी गिवन पहले फोकस करिए तो 40 डिग्री है। कह रहे हैं n बताएं, तो n निकालने के लिए e बराबर 360/n वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो ये 40 डिग्री है, तो 360/n न चौका 36 यानी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 9 डिग्री। लेकिन अगर ये पूछा है कि आई बताया, तो डायरेक्ट आप जाइए, अभी ना कि n निकाले फिर कुछ और सोचे, यहाँ डायरेक्ट चले जाएंगे। अगर पूछा है बाह्य कोण 40 डिग्री देकर डायरेक्ट एक अंतःकोण का मान, तो आपके पास ये फार्मूला अवेलेबल है, i प्लस ई बराबर 180 डिग्री। और देख सकते हैं i प्लस ई 40 है, तो आप i कितना कह देंगे, 180 में से 40 गया 140 डिग्री, यानी एक जो इंटीरियर एंगल है वो 140 डिग्री हो जाएगा, यानी एक अंतःकोण आपका 140 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये दो फार्मूला है, जो भी पूछे क्या दिया है और कहाँ क्या निकालना है, उस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग इन्हें इजी वे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोगों को, किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है। तो बताइए 60 डिग्री दिया है, तो आप ई बराबर क्या यूज करते हैं, 360 बटा यहाँ पर n। देखिए ऐसा नहीं है कि ई बराबर, ध्यान से समझिए एक बात को, ई बराबर 360/n है, तो इस फार्मूला को दूसरे रूप में भी लिखें तो देख रहे हैं ये n इधर आ जाएगा, तो 360/e भी आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप कर सकते हैं, n हो गया तो e को नीचे ला सकते हैं, यानी जो इधर गुना में होता है, या n बराबर 360 भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। तो थोड़ा सा एग्जाम आजकल स्टैंडर्ड होते जा रहा है, ठीक है। तो कंसेप्चुअली यू हैव टू स्ट्रांग, ठीक है, कि दाएं से बाएं बाएं से दाएं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन का फार्मूला भी रन करेगा, थोड़ी समझ होगा तो हम लोग थोड़ा सा क्विक मोड में जा सकते हैं। तो अब देखिए इधर जो गुना में है भाग में है, तो e बराबर 360/n लिख सकते हैं, n बराबर 360/n लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि e बराबर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर 360/n, यानी n बराबर क्या आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो n गुने 1 n हो गया, ये 6 भाई ये है, तो n बराबर 6 हो जाएगा। अगर अंतःकोण का मान पूछा है तो i प्लस ई बराबर 180। देखिए 60 डिग्री ई का मान है, एक्सटीरियर एंगल एक का मान ये 60 डिग्री है, तो i बराबर 180 में से 60 जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण 30 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री है, तो बढ़ती है 36, n बराबर 12 हो जाएगा। वैसे मन करे तो लिख के भी आप बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, n बराबर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अगर 30 डिग्री है, तो i बराबर 180 में से 30 जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन हम लोगों से सॉल्व होते जा रहा है। चलिए कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अनुपात पर आधारित भी दे देता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 108 डिग्री है, तो इसके बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होंगी,
यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, यानी एन का वैल्यू आपको बताना है। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का माप 150 डिग्री है तो एन का वैल्यू बताना है। किसी बहुभुज समबाहुभुज है का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है तो एन का मान बताना है। तो चलिए आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, फिर वही तो फार्मूला लगेगा। यानी अब की बार आपको आई दिया हुआ है और एन पूछा है, यानी ये फार्मूला लगाना होगा आई प्लस ई बराबर 180 फर्स्ट बार, और फिर यहाँ देख सकते हैं एन बराबर 360 बटा ई, या आप मन करें तो ई बराबर 360 बटा एन, जो समझे। ये तो दोनों एक ही फार्मूला है, केवल एन ई का पोजीशन चेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 108 डिग्री है आई का मान, तो आई प्लस ई बराबर 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल यानी एक बाह्य कोण का मान हो गया 180 में से 108 गया 72 डिग्री। अब हम लोगों से कह रहा है कि बता दीजिए एन का मान, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा 72। तो यहाँ से देख 7 पचे 35 5 दूनी 10, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है कि किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का माप 150 डिग्री है, यानी आई बराबर 150 है, तो आई प्लस ई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से ई बराबर 180 में से 50 किया कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री हुआ। अब कह रहे भुजाओं की संख्या बताएं, तो एन बराबर 360 बटा ई, यानी 30 से भाग दे देंगे बढ़ती हैं 36, यानी एन बराबर क्या हो गया 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है तो एन का मान बताएं, यानी वही बात फिर भी चलेगा। आई बराबर ई प्लस ई बराबर 180, यानी 120 प्लस ई बराबर 180 है, तो ई बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। अब ई बराबर 60 डिग्री हो गया, भुजाओं की संख्या पूछा है, तो 360 डिवाइडेड बाई 60, यानी 6 बार में कैंसिल होगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है, तो भुजाओं की संख्या क्या है, यानी एन का वैल्यू बताना है। अनुपात दिया है अंतःकोण तथा बाह्य कोण का। फिर कर एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 11 गुना है, यानी अनुपात डायरेक्ट भी देता है और अनुपात लैंग्वेज में भी देता है, जहां से अनुपात हम लोगों को लिखना होता है उसके बाद प्रोसीड करना होता है। तो इनका मान कह रहा है बताएं। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 2 गुना है, तो कह रहा है कि इनका मान बताएं। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। अंतःकोण तथा बाह्य कोण यानी आई अनुपाती इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इसका अनुपात दिया है 7:2। तो आप क्या जानते हैं आई प्लस ई बराबर 180 डिग्री होता है, यानी 7 2 9, यानी 9 अंश बराबर हम कहेंगे 180 डिग्री। ठीक है, आई प्लस ई बराबर 180 डिग्री, जो फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज कर रहे थे वही है। 9 अंश बराबर 180 डिग्री, तो 20 9 180, यानी 1 अंश बराबर 20 आया, तो ये 20 दूनी 40, क्योंकि 2 अंश है। आई 20 7 140, क्योंकि ये 7 अंश है। अब कह रहा है एन का वैल्यू बताएं, तो एन का वैल्यू बताने के लिए आपको ई का सहारा लेना होगा, क्योंकि एन बराबर क्या होता है 360 बटा ई, चाहे ई बराबर 360 बटा एन कहते हैं। तो देख सकते हैं एन बताना है, ई यहाँ से कितना है 40 डिग्री, यानी 360 बटा 40 कर देंगे तो 9 चौका 36, यानी 9, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी तो 9 हो जाएगी। यानी ये 2 फार्मूला का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो में दिया हुआ है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण उसका 11 गुना है, यानी अंतःकोण बाह्य का 11 गुना है। तो क्वेश्चन में वैल्यू निकालने से भी ये आपको आइडिया लग चुका होगा कि अंतःकोण का वैल्यू ऑलवेज क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है, और बाह्य कोण का वैल्यू हमेशा छोटा हो रहा है। तो देखिए इसका 11 गुना है, तो ये एक अंश होगा, तो ये 11 अंश होगा। और आई प्लस ई कितना होता है 180, तो 11 1 12, 12 अंश बराबर 180। तो देखिए 12 15 है 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 बटा 12, तो 12 दहा 120, 12 पचे 60, तो 12 15। ठीक है, तो 12 15 180 हो गया। तो केवल ई निकालिए, क्योंकि हम लोगों को भुजा निकालने के लिए ई से मतलब है। तो 15 1 15। अब कह रहा है हम लोगों से कि एक अंश यहाँ 15 डिग्री आ गया, तो एन बराबर बताना है। तो एन बराबर 360 बटा क्या हो जाएगा 15। तो 15 से 360 में करना है, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौका 60, यानी एन बराबर 24 हो जाएगा। यहाँ एक बार चेक कर सकते हैं कि सही है ना, काटे हुए हैं। तो 6 दूनी 12, 36 18, ठीक है 15। तो ठीक है, तो यहाँ पर एन बराबर 24 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 2 गुना है, यानी आई जो है ई का 2 गुना है, यानी 1 हुआ तो 1 और ये 2, क्योंकि इसका 2 गुना है। अब 3 अंश बराबर क्या कहें 180 डिग्री, क्योंकि आई प्लस ई क्या होता है 180, तो 1 अंश बराबर 60, तो 60 एकम 60 हो गया। एन पूछा है तो 360 बटा 60, यानी 6 हो जाएगा। लिख भी सकते हैं, यानी
एन बराबर 360/60 यानी 6, यानी हम लोग क्या से कहते हैं एन बराबर 360/ई या ई बराबर 360/n। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अच्छे ढंग से बन गया।